हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सिग्नलिंग गेम। आपने डायनेमिक गेम पढ़ा और जब हम डायनेमिक गेम पढ़ रहे थे क्लास, तो उसमें हमने देखा कि वहाँ पर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है। और जब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है तो वहाँ पर हम जो दो प्लेयर होते हैं, एक प्लेयर को दूसरे प्लेयर के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन या नेचर जैसे कहते हैं, या कुछ प्रोबेबिलिटी के बेस पे काम करता है कि वो एज्यूम करता है कि दूसरे प्लेयर की प्रोबेबिलिटी क्या है। हाफ प्रोबेबिलिटी है कि ये करेगा, हाफ प्रोबेबिलिटी है कि ये नहीं करेगा। दैट सिंपल। तो जब इसको तो बिलीफ, तो जब बिलीफ के बेस पे एक प्लेयर अपनी चाल चलता है तो दूसरा प्लेयर क्या अडॉप्ट करेगा और उसको पे ऑफ, फर्स्ट प्लेयर का पे ऑफ कितना आएगा, यानी कि फर्स्ट प्लेयर के एक्शन के बेस पे सेकंड प्लेयर जो अपना एक्शन लेता है और जो बेस्ट आउटकम आता है, तो उसमें हम क्या होते हैं कि एक रिजल्ट फाइंड करते हैं कि बेस्ट गेम क्या है, बेस्टनेस इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो क्लास, ये चैप्टर पढ़ने से पहले मैं एक बार पूरी चैप्टर को सारे रिवाइज करना चाहता हूँ आपको। आपने डोमिनेंट स्ट्रेटजी फाइंड करना सीख लिया है कि डोमिनेंट स्ट्रेटजी है, फिर आप देखेंगे डोमिनेंट स्ट्रेटजी मिल जाएगी तो वही आपका नेक्स्ट इक्विलिब्रियम होता है, वही सैडल पॉइंट होता है, वो भी आपने निकालना सीख लिया। फिर आपको बताया कि सब गेम, एक गेम में बहुत सब गेम होती है, तो सब गेम में भी आपने नेक्स्ट इक्विलिब्रियम फाइंड करना सीख लिया बैकवर्ड इंडेक्शन से, वो भी समझ लिया। आपको बैकवर्ड इंडेक्शन भी आता है, सब गेम निकालना आता है, नेक्स्ट इक्विलिब्रियम आता है। ठीक है, जब हमने ये सिखाया था, देखिए और बताया था एक्सटेंसिव गेम क्या होती है, तो हम एक्सटेंसिव गेम ही निकालना आपको सिखाए थे, वहाँ पर नेक्स्ट इक्विलिब्रियम सिखाया था। फिर हम आपको वेंजियन नेक्स्ट इक्विलिब्रियम निकालना सिखाया, वो दो तरीके से सिखाया था पिछली दो क्लासों में कि आप उसको कैसे निकालेंगे। तो क्लास, अब ये जो एग्जाम्पल लिया हूँ मैं, इसमें आपको तीनों तरीके एक साथ करके दिखा दूंगा। ठीक है, और फिर सिग्नलिंग गेम। सिग्नलिंग गेम में दो तरह की गेम होती है, एक होता है पूलिंग इक्विलिब्रियम, होता है सेपरेटिंग इक्विलिब्रियम। तो पूलिंग और सेपरेटिंग इक्विलिब्रियम बहुत अलग से कुछ कंसेप्ट नहीं है, आपको थोड़ा सा देखना है कि प्लेयर, जो दोनों प्लेयर एक ही डायरेक्शन में जाते हैं या वो अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, इसी को हम सेपरेटिंग और पूलिंग बताएंगे। अभी आपको समझा देते हैं कैसे होता है। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं गेम को क्लास। आपको मैंने ऐसा एग्जांपल लिया कि इसको हमने सारे इसी से हम आपको कई गेम पढ़ा सकता हूँ। इस एग्जांपल से आपको एक्सटेंसिव गेम पढ़ना है या सब गेम पढ़ना है या नेक्स्ट इक्विलिब्रियम निकालना है, ठीक है, या सिग्नलिंग गेम या सेपरेटिंग गेम, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसी एक एग्जाम्पल को याद कर लिए और एग्ज़ाम के लिए, और इसी से आपको सारे जो सॉल्व आंसर है वो आपका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इस गेम को क्लास समझते हैं और ध्यान समझते हैं। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन प्लीज़ थोड़ा पेशेंस के साथ और हर चीज़ करके देख लेते हैं इसी गेम में। ये समझो मेरी रिवीजन क्लास है आपके लिए। ओके, सपोज दैट क्लास देयर टू प्लेयर। ठीक है, दो फर्म लेते हैं, तो फर्म 1 को हम प्लेयर 1 मान लिए, फर्म 2 को प्लेयर 2 मान लिया। ओके, दो फर्में हैं, तो फर्म ए यानी कि फर्स्ट फर्म ये बिलीव करती है कि जो सेकंड फर्म है उसकी मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। वो ये सोचता है कि इसकी मार्जिनल कॉस्ट लो है या मार्जिनल कॉस्ट हाई है, ऐसा समझ लीजिए। तो मार्जिनल कॉस्ट मानता है कि लो है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 मानता है, और ये मानता है कि मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, इसके जो है प्रोबेबिलिटी जो है वो मतलब दोनों के हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी मानता है। ऐसा समझ लीजिए कि अगर हम P और 1 माइनस P लिखेंगे तो, ठीक है। अब प्लेयर फर्स्ट यानी कि फर्म ए वो चाल चलती है, उसके लिए दो स्ट्रेटजी है। क्या? ए तो ए और डी। ए का मतलब मान लीजिए क्लास, ए का मतलब होता है कि प्राइस को इंक्रीज करेगी, डी का मतलब प्राइस को डिक्रीज करेगी। तो ए और डी इंक्रीज और डिक्रीज। तो अगर प्लेयर फर्स्ट अपनी चाल को इंक्रीज डिक्रीज करती है प्राइस को, तो बी फर्म का क्या ओपिनियन होगा, क्या ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेगी, इसको हमें फाइंड करना है। तो फाइंड ये करना है, लेकिन हम किस बेस पे ऑब्जर्व करेंगे कि बेस्ट स्ट्रेटजी प्लेयर 2 के लिए कौन सी है। अगर प्लेयर 1 के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है,
ए है या डी है। अगर ए चलता है तो क्या प्लेयर बी सेकंड प्लेयर जो है वो ए और क्या कौन सी चाल चलता है, तो हम यहाँ पर एक सिग्नलिंग देखेंगे कि वो क्या चलता है। बात समझिए, जैसे आप किसी के साथ आपका दुश्मनी होती है, किसी के साथ आप जाते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, उससे मीटिंग करने आते हैं उसके आप, ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर आपके सामने जूस का गिलास देता तो क्या करते हैं, उसके सामने वाला गिलास पीते हैं आप, जो आपके सामने हायर करता है उसको आप नहीं पीते हैं, सोचते हैं कि कुछ जहर ना मिलाया हो, कुछ ना किया हो। तो बेसिकली ये क्या है, एक सिग्नलिंग है, आप ऑब्जर्व करते हैं उसको। तो वैसे यहाँ पर भी क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ये बातें समझ गए। अब बेटा जी देखो, दो चीज़ें समझा दिया कि दो फर्में हैं, ये दोनों के पे ऑफ गिवन है, ठीक है। अब हम इस बिलीफ पे काम कर रहे हैं, इस नेचर पे काम कर रहे हैं कि जो पहली फर्म है क्लास, ठीक है, ध्यान समझना, ये फर्म है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है, ठीक है, P है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 - P है, और इसे हम नेचर बोलते हैं क्लास, ठीक है, नेचर, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम आपको बताने के लिए लिखे थे कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है और नेचर्स हमें दिया होता है। नेचर चूज बाय द टाइप्स ऑफ फर्स्ट प्लेयर को नेचर चूज करना है कि वो मार्जिनल कॉस्ट को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, या उसकी मार्जिनल कॉस्ट लो है या मार्जिनल कॉस्ट हाई है, ठीक है। तो ये नेचर की बात हो गई। दूसरा होता है पूलिंग इक्विलिब्रियम और सेपरेटिंग इक्विलिब्रियम। नेस्ट इक्विलिब्रियम के दो पार्ट्स होते हैं सिग्नलिंग गेम में, ठीक है, तो ये भी आप समझ गए। अब हम थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं। देखिए, अब मैं ये बोलता हूँ कि चलो ये हम नेचर हो गया, ठीक है, ये है कि मार्जिनल कॉस्ट हाई और ये मार्जिनल कॉस्ट लो, ठीक है, और इसकी हम मानते हैं कि 1/2 और इसको भी मान लेते हैं 1/2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहा है, क्योंकि जब हम डायनेमिक गेम में आते हैं तो प्रोबेबिलिटी के बेस पे आ जाते हैं। यहाँ पर लेते हैं नेचर क्लास, ये नेचर हो गया, क्लियर है। अब हमारे सामने ये पे ऑफ गिवन है, ठीक है। अब पे ऑफ के गुण मानो आप क्लास सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि पहले आप इनकी डोमिनेंट स्ट्रेटजी को फाइंड कर लीजिए कि फर्म ए चलेगा तो बी क्या चलेगा, ठीक है। तो फर्म ए देखिए क्लास, देखो लिख लिए, फर्म ए मान के चलो प्लेयर 1 अपनी चाल चलता है, तो प्लेयर 2 के सामने दो सिचुएशन है, क्योंकि प्लेयर 1 इस बिहाफ पे है कि लो कॉस्ट मार्जिनल लो कॉस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा ये, या उसकी इसको नहीं पता है कि इस फर्म की लो मार्जिनल कॉस्ट लो है या हाई है, इसको नहीं पता, ठीक है। अच्छा, तो ये ऑब्जर्व किया है, ओपिनियन इसका है। तो ए फर्म अगर पहली फर्म अपनी ए स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है, ध्यान समझना, पहली फर्म अगर अपनी ए स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है तो बताइए कि ये जो प्लेयर 2 है, प्लेयर 2 का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या आएगा, बेस्ट रिस्पॉन्स प्लेयर 2 का क्या होगा। अब आप देखिए, प्लेयर 2 में जाइए, प्लेयर 2 का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, थोड़ा सा अलग से बनाएंगे, क्योंकि अगर ये चलता है तो प्लेयर 2 क्या चलेगा बेटा जी, देखो ए और डी में से क्या चूज करेगा। पहले आप इस आइए, ये मार्जिनल लो मार्जिनल कॉस्ट वाली फर्म पे आइए, ए और डी में से क्या चूज करेगा, ओके, वो हमेशा क्लास ए चूज करेगा, क्योंकि 0 इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, ये इधर वाला जो है बी का है क्लास सेकंड फर्म का, अच्छा, और इसमें से क्या चूज करेगा, इसमें से क्या चूज करेगा, ओके, इसमें से डी चूज करेगा, ओके। तो इसका मतलब होता है कि अगर प्लेयर फर्स्ट चूज करेगा तो उसका बेस्ट रिस्पॉन्स क्या आ गया, ए और डी आ गया, क्या आ गया क्लास, ए एंड डी बेस्ट रिस्पॉन्स। ए लो मार्जिनल कॉस्ट, डी हाई मार्जिनल कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर। अच्छा, अगर वो प्लेयर 2 अब क्लास अगर प्लेयर 1 अगर अपनी डी चाल चलता है तो प्लेयर 2 का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या आएगा, कैसे फाइंड करेंगे। डी चलता है तो क्या फाइंड करेगा, प्लेयर 2 0, यहाँ 0 मिल रहा है तो बेटर होगा कि वो डी चलेगा। इधर से प्लेयर 2 बेस्ट रिस्पॉन्स 2, और यहाँ से क्या चलेगा बेटा, इसमें से वो ए चलेगा, इसमें से वो अपनी ए चलेगा।
तो क्या होगा, DA बेस्ट रिस्पॉन्स प्लेयर 2 का DA, ओके, बेस्ट रिस्पॉन्स प्लेयर 2 का D एंड A, ओके। अब आपको ये देखना क्लास कि अब हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, किसके, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अगर फर्म ए अगर प्लेयर टू अपनी, हालांकि हम एक ही चीज़ बना रहे हैं, प्लेयर 2 मान के चलो ए चाल चलता है, प्लेयर 2 अपनी ए चाल चलता है, तो प्लेयर बी क्या चूज करेगा, प्लेयर 1 क्या चूज़ करेगा, तो प्लेयर ए चाल चलता है तो प्लेयर्स 1 क्या चलेगा, तो यानी कि प्लेयर 1 की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी। तो देखिए अगर ए चलता है तो इसकी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है क्लास, इसकी ए है, यहाँ से तो ए है इसकी बेस्ट स्ट्रेटजी, और इसमें से जाओ, इसमें से भी देखो तो इसकी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या निकल रही है, 0 से 2 बढ़ रहा है तो ए है, तो फर्म ए भी क्या चल रही है, ए चल रही है, ओके। अब प्लेयर अगर ये डी चाल चलता है, मान के चलो ये डी चलता है, प्लेयर 2 अपनी डी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है, ठीक है। अगर डी करता है, इस केस में तो क्लास ए आ गया, हम एक साथ निकाल दिए, ठीक है, अगर ए चलेगा दोनों एक साथ निकाल दिए। अगर डी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है तब भी प्लेयर क्या चलेगा, प्लेयर 1 क्या चलेगा, इसमें से ए ही चलेगा, और इसमें से क्या चलेगा, इस केस में से क्या चलेगा, यहाँ 2 है 0 है 1 है 0 है, तो यहाँ क्या चलेगा, फिर तो वो डी चलेगा। तो देखिए क्लास, आप बताइए कि डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या आ रही है, व्हाट आर द डोमिनेंट स्ट्रेटजी। तो डोमिनेंट स्ट्रेटजी कैसे फाइंड करते हैं क्लास, आपको बता दिया हूँ कि प्लेयर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ए और डी आ रहा है, प्लेयर 1 चलेगा तो प्लेयर 2 क्या चलेगा, ए डी, और प्लेयर 2 अगर ए चलेगा, प्लेयर 2 अगर ए चलेगा तो क्या चलेगा, ए डी, तो ए डी भी इसका मिल गया, बाकी कोई इसका नेस इक्विलिब्रियम नहीं मिला। तो बेसिकली हमारा जो बेस्ट नेस इक्विलिब्रियम क्या मिला, ए और डी मिला, ठीक है, ए और डी मिला, ठीक है। अगर वो क्लास प्लेयर डी P1 पैसा, हाँ, तो P1 क्या चलेगा, P1 यहाँ से देखोगे तो 2 चलेगा, और यहाँ से देखोगे तो D चलेगा, ठीक है। तो D के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसका D चलेगा, तो AD और AD, ठीक है। तो प्लेयर को AD मिल गया, तो बेस्ट रिस्पांस क्या हुआ, जो नेस इक्विलिब्रियम हुआ क्लास, नेस इक्विलिब्रियम, प्रोबेबिलिटी नेस इक्विलिब्रियम कैसे निकलेगा, A, ठीक है, AD होगा, ठीक है, A के साथ AD हुआ। लेकिन अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, ये तो हमने कैसे निकाला, अंडरलाइन मेथड से निकाल लिया, डोमिनेंट स्ट्रेटजी फाइंड किया। एक तरीका तो ये है क्लास, समझ में आ गया। अच्छा, अब हम दूसरे तरीके से बताते हैं। दूसरा तरीका निकालने से पहले हम आपको एक और तरीका बता देते हैं कि अगर आप एक्सटेंसिव गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालेंगे, इसको एक्सटेंसिव गेम कैसे बनाएंगे पहले बताइए। तो एक्सटेंसिव गेम बनाने के लिए सॉरी, आप यहाँ पे क्या लिखें क्लास, नेचर लिख दीजिए, ठीक है। 2 नेचर है, कौन सा है, मार्जिनल कॉस्ट लो है, मार्जिनल कॉस्ट हाई है, ऐसा बना दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पर प्लेयर 1 के लीजिए, प्लेयर 1 है और प्लेयर 1 है। अब प्लेयर 1 क्या चल रहा है, सबसे पहले देख लीजिए, प्लेयर 1 का मूव हो रहा है कि प्लेयर 1 क्या चलेगा क्लास, ए और डी चलेगा, ए और डी चलेगा, क्लियर है। और जब ए और डी चलता है मार्जिनल कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसमें भी क्या चलेगा, ए और डी चलेगा हाई कॉस्ट के बेस पे, ठीक है। अच्छा, अब ये प्लेयर, इसके सामने प्लेयर 2 है, प्लेयर 2 यहाँ पर आ गया, प्लेयर 2, क्योंकि गेम यहाँ पर फिनिश नहीं हो रही, गेम आगे चल रही है, प्लेयर 2 है, ठीक है, प्लेयर 2। अब सेकंड प्लेयर क्या सोचेगा, इसे नोड बोलते हैं क्लास। अब प्लेयर 2 के सामने भी क्या है, 2 सिचुएशन है, क्या है क्लास, या तो ए चलेगा या तो डी चलेगा। यहाँ पे आइए, या तो ए चलेगा या तो
डी चलेगा। ओके, यहाँ पर आइए, या तो ए चलेगा या डी चलेगा, ए चलेगा या डी चलेगा। ओके, तो अगर हम ऐसे बैलेंस करें, इसको 2 1 लिखेंगे, 0 0। ओके, इसको लिखेंगे दूसरे में P2 के सामने 2 0 0 2, और इसमें क्या लिखेंगे क्लास 0 0। ओके, 1 and 2। ठीक है, जब वो डी चलेगा तो ठीक है, डी के साथ डी, ठीक है, डी के साथ जी 1 0। लास्ट क्लास 0 1 and 1 0। इसके लिए सो क्लास अगर मैं इसी गेम को एक्सटेंसिव गेम बना दिया, इसी गेम को हमने एक्सटेंसिव गेम बना दिया, और एक्सटेंसिव गेम को सब गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे, तो देखो क्लास सबसे कितनी सब गेम बन गई 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 सम गेम बन गई और एक बड़ी सी गेम बन गई। तो सबसे पहले आप इसको और सा मेथड लगाएंगे, तो पहले फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड को सॉल्व कर लीजिए, थर्ड को या 4 को सॉल्व कर लीजिए। तो ये किसकी स्ट्रेटजी हो गई क्लास, ये बी की स्ट्रेटजी हो गई। और ये किसकी स्ट्रेटजी हो गई, बी की कितनी स्ट्रेटजी हो गई, 4 स्ट्रेटजी हो गई, ए डी ए। ठीक है, ए डी डी डी, यही तो हुआ ना। अच्छा, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे क्लास। अब देखो, अगर इसको सॉल्व कर लीजिए, इसमें से बेस्ट क्या है बी के लिए, तो बेस्ट क्या है प्लस वो ए चूज करेगा। इसमें से बेस्ट क्लास के लिए क्या है, तो वो फिर क्या चूज करेगा, डी चूज करेगा। तो ए डी मिल गया आपको, ए और डी मिल गया। जब ए चलता है, ठीक है, जब फर्म ए चलेगा तो ए डी, इसमें से ए चूज़ किया, तो ये आपका यहाँ पर आ गया। और ये डी चलता है तो इसमें से क्या चूज़ करेगा, वो 2 चूज करेगा। तो ये डी, हाँ, डी के साथ ए डी ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें से क्या चूज़ करेगा आपको बता चुका हूँ। तो कहने मतलब आप इस तरह से सब गेम को भी सॉल्व करके आप ऊपर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, और फिर आप देखेंगे कि कौन सा नेक्स्ट इक्विलिब्रियम बन रहा है, तो ये एक्सटेंसिव गेम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये अंडरलाइन मेथड हो गया, ये एक्सटेंसिव मेथड हो गया। सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यही मिलेगा, ए डी, और कोई नेक्स्ट इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई बेटा जी। ठीक है, अब एक और तरीका आपको मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है क्लास। ठीक है, अच्छा, इसको मिटा दिया, बना दिया, यहाँ तक दिख रहा होगा आपको, बताता हूँ, बताइए। ओके, तो क्लास एक दूसरा तरीका ये है सॉल्व करने का, मेथड का आपको बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए क्लास, चारों स्ट्रेटजी को एक साथ रख दीजिए। क्या है, चारों स्ट्रेटजी को एक साथ आप रख दीजिए। रखिए, चलिए हम क्या करते हैं, ए और डी। ठीक है, जो स्ट्रेटजी है, अब देखो फर्म ए के साथ ए आएगा, बी की क्या हो गई, ए के साथ ए करेगा। ठीक है, फिर ए के साथ ए चलेगा, ए के साथ वो डी चलेगा। जब ए चल रहा है फर्म, तो यह ए के साथ ए भी चल सकता है, ए के साथ डी भी चल सकता है, तो ए और डी आ गया। अच्छा, जब ए चलेगा तो डी चल सकता है, डी के साथ वो ए भी चल सकता है, तो दूसरा क्या आ गया, डी ए आ गया। और जब कहने के मतलब बात समझ गए, ए के साथ ए के साथ डी, डी के साथ ए, डी के साथ डी, ऐसा भी कर सकते हैं। या अगर पूरे इसके चारों के साथ देखेंगे तो ए के साथ बी ए चल सकता है, ए चलेगा तो ए भी चल सकता है, ए भी चल सकता है, तो ए आ गया। ए के साथ वो डी भी चल सकता है, डी के साथ ए चल सकता है, डी के साथ वो डी चल सकता है, तो हमारा ये आ गया, डी और डी आ गया क्लास। ठीक है, तो ये बी की स्ट्रेटजी हो गई ना। और ये क्लास कौन सी हो गई, हमारी डी की स्ट्रेटजी हो गई। डी चलने पे क्या चलेगा, यानी कि ये ऊपर क्या हो गया, ये बी की स्ट्रेटजी हो गई। तो चाहे आप इसको ए लिख दीजिए, चाहे ए डी इधर लिख दीजिए। क्लियर है। अच्छा अब क्या कीजिए क्लास, अब आपको प्रोबेबिलिटी पता है, क्या है, प्रोबेबिलिटी पता है, तो
आप ये देखो, आपको ये करना है यहाँ पर कि ए का रिस्पॉन्स क्या आएगा, सिर्फ ए की पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट कर लीजिए, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोलूँ क्लास कि चलो फर्म ए अपनी ए चाल चलती है, तो बेस्ट रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, ए चाल चलती है तो फर्म का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या आएगा। अगर वो ए चल दे तो, अगर वो दोनों बी फर्म ए चलती है तो क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो अगर ए के साथ ए रखो तो क्या रिस्पॉन्स आएगा, तो यहाँ पर 1/2 है, कितना है जी 1/2 है। तो आप क्या करना है, 2 × 1/2 प्लस यहाँ पर क्या करेंगे बेटा जी, 2 × 1/2, 2 × 1/2, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा क्लास, 2 आएगा। तो यानी कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 रख देंगे। कब, जब फर्म अपनी पहली चाल ए चलेगा और बी जो है ए चले और ए चले, तो 2 और 2 कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। लेकिन 4 मिलेगा, 4 और 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना मिलेगा, 2 बनेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि 2 हाफ और हाफ हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, तो वहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। अब ए डी का निकालिए, ए के साथ डी आ सकता है, ए के साथ डी आ सकता है, तो 1 कितना निकलेगा, 1 × 1/2, 2/3 कितना निकलेगा बेटा जी, ए डी निकालेंगे तो आपका निकलेगा 1, कितना निकलेगा, 1, ठीक है। करके देख लीजिए भाई, इसको 2 × 1/2 प्लस 2 × 1/2 प्लस 0, तो 0 है यहाँ, तो 0 × 1/2 तो कितना निकलेगा, 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि ए का ही है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या निकलेगा, डी में 0 और ए का निकलेगा 2 × 1/2 यानी कि 1। डी में क्या है, 0 और 0, तो हमने ए का पे ऑफ निकाल दिया, दोनों कंबाइंड करके, दोनों की प्रोबेबिलिटी को कंबाइंड करके हमने पे ऑफ निकाल दिया ए का, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर वो डी चाल चलता है क्लास, अगर वो डी चलता है तो बताइए क्या आएगा, 0 1/2, 0 ए के साथ ए देखो, ए के साथ ए देखेगा तो कितना आ जाएगा, 0, क्लियर। फिर ए डी देखो, ए 0 1 तो 1/2 अगेन 1/2 निकलेगा और क्या निकलेगा क्लास, यहाँ पर 0 निकलेगा, क्लियर हुआ। अच्छा, इतना समझ में आ गया बेटा जी। अब देखो बेस्ट रिस्पांस क्या हैगा, अब बताइए फर्म ए का क्या चूज़ करेगी, फर्म ए क्या चूज़ कर रही है क्लास, फर्म ए, ध्यान समझिए, अगर फर्म ए अपनी चाल चलती है क्या लाने के लिए, 2 लाने के लिए, लेकिन बेस्ट रिस्पांस फर्म कौन सी दे रही है, बेस्ट रिस्पांस फर्म क्या दे रही है, बी फर्म क्या चलेगी, बी फर्म ऑलवेज, अगर ये ए चाल चलता है तो बी फर्म कौन सी चाल चलेगी, ये नेस इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा है, आगे बताते क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ए चलेगा ही नहीं, ए क्या चल रहा है, ए क्या चल रहा है, ए डी चल रहा है, क्या चल रहा है, ए और डी, तो ए और डी कितना आ रहा है क्लास, 1 आ रहा है, तो ये उसका हमारा नेस इक्विलिब्रियम हो गया 1, ठीक है, और ए और डी आ गया, ठीक है। बाकी और कोई चाल चलेगा नहीं, तो हमारा जो नेस इक्विलिब्रियम बना वो हमारा 1 बन गया, ठीक है। तो ए और ए डी बेस्ट स्ट्रेटजी हो गई, समझना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं क्लास। अब एक और तरीका बता देता हूँ आपको, दूसरा तरीका होता है कि हमने एक, अगर डी चलेगा, सुनो, अच्छा एक चीज़ आप देख लीजिए, बता रहा हूँ, अगर वो डी चलता है बेटा जी, क्या है, देखो, अगर वो डी चाल चलता है, अगर डी चाल चलेगा तो बी क्या चलेगा, डी चाल चलेगा तो बी क्या चलेगा, सोच लीजिए, बी को बेटर है, बी अगर डी चलता है तो बी क्या चलेगा, बी डी चलेगा और क्या चलेगा, वो ए चलेगा, ठीक है, डी और ए चलेगा, तो 2 1/2 × 1/2 कितना आ जाएगा, 1, तो क्या होगा क्लास, बताइए कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा, कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा।
तो आप देखो कि ए को बेटर क्या है, ए के लिए बेटर है कि डी चलेगा, डी चलेगा तो 1/2 पे आ जाएगा, क्योंकि फर्म हमेशा क्या करेगी, बी फर्म हमेशा डी और ए चूज करेगी, डी और ए चूज करेगी। जब वो डी हमने लगाया था, देखो डी और ए चूज करेगी। अगर फर्म अपने डी चाल चलता है तो पहली फर्म जो है डी और ई चूज कर रही है तो हमेशा 1/2 आएगा। और ये फर्म ये चलती है P1 तो AD आएगा। तो फर्म ए के लिए बेस्ट सिग्नल क्या है, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है ए के लिए? ए के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या बना क्लास? ए स्ट्रेटजी इज बेटर देन डी स्ट्रेटजी बिकॉज डी इज गिवन द प्रे ऑफ इक्वल टू 1/2 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और इसमें 1 आ रही है तो इसको बेटर होगा कि 1 लेगा। ठीक है, तो 1 इज ग्रेटर देन 1/2, दैट्स वाई ए इज बेस्ट स्ट्रेटजी। आगे समझ में? ओके, तो क्लास ये तो था हमारा दूसरा मेथड था सॉल्व करने का। ओके, अब ये हमने आपको बताया था सिग्नलिंग मेथड। ठीक है, अब हम सिग्नलिंग मेथड को कैसे समझाते हैं पहले इसको समझ लीजिए, हालांकि आपको टाइम ज़्यादा हो रहा होगा, समझ लीजिए। सिग्नलिंग मेथड को समझने के लिए क्लास अब सिग्नलिंग मेथड वाला ग्राफ बना लेते हैं। कई तरह की बुक में अलग अलग ग्राफ हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अब बताता हूँ आपके सामने, ये नेचर गिवन है, कैसे बनाते हैं। तो देखो इसके पास ए और बी है, तो पहले इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओ कि लो मार्जिनल कॉस्ट के पॉइंट ऑफ बनाओ। तो आप ऐसा कीजिए, सबसे पहले इतने में आ जाएगा क्लास। हम यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं, ध्यान समझना, एक लाइन खींचते हैं। ये लाइन को नेचर लाइन बोलते हैं। इसको हम मानते हैं प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कौन सी प्रोबेबिलिटी है? ये मार्जिनल कॉस्ट ले लेते हैं, मार्जिनल कॉस्ट एम क्या लेते हैं? लो कॉस्ट वाली ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा लो कॉस्ट वाली लाइन लेंगे तो इसके सामने 2 स्ट्रेटजी है लो कॉस्ट वाली की। क्या है? ये भी मार्जिनल कॉस्ट है, लो पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, अच्छा, और ये प्रोबेबिलिटी है 1 - P, यानी कि ये भी 1/2 है और ये 1/2 है। क्लियर है? ये नेचर हो गया, इसको हम मतलब हमने पलट दिया, ये नेचर हो गया क्लास। ओके, अब लो कॉस्ट को इधर दिखा दीजिए, मार्जिनल कॉस्ट को, और लो कॉस्ट इधर भी आएगा। देखो अब इधर का क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 स्टडी चल रही है क्लास। ये देखो इधर आ रहा है या इधर आ रहा है, इधर से चाहे देखना चाहे इधर से देखिए। ठीक है, अगर वो लो कॉस्ट में क्या चलेगा, ए और डी चलेगा, तो ए और डी चलेगा। तो यहाँ पर जो सेकंड फर्म है, ठीक है, अब वो अपना ए और डी में से कोई भी चाल चलेगा। तो मान के चलो, कैसे बताऊँ आपको, यहाँ पर ये लो कॉस्ट है और ए फर्म चल रहा है, मान के चलो ए चल रहा है, ये चाल चल रहा है, तो ये क्या चलेगा? ठीक है, ये क्या चलेगा, बी फर्म यहाँ पर 2 है, क्या है प्लस सेकंड फर्म है, ये प्लेयर फर्स्ट है, ये प्लेयर 2 है, सेकंड फर्म हो गया। ठीक है, तो ये क्या चलेगा क्लास, ये हमारा ए और डी चलेगा। ठीक है, अगर ए चल रहा है तो क्या आ रहा है, 2 और 1 आ रहा है, और उसमें चलेंगे अगर वो डी चल रहा है तो 0 और 0 आ रहा है। ठीक है, 0 0। और इसी तरह से फर्म अगर इधर को चल रहा है, यानी कि अपनी वो डी स्ट्रेटजी चल रहा है, उसके पास 2 स्ट्रेटजी है, मतलब फर्म के पास डी है। जब डी चल रहा है तो उसके सामने 2 स्ट्रेटजी आ रही है। कौन सी आ रही क्लास? 2 स्ट्रेटजी आ रही है। ठीक है, 2 स्ट्रेटजी आ रही है। कौन सी आ रही है? तो ए बी सेकंड पर्सन यहाँ पर आ रहा है, सेकंड क्या चल रहा है, डी। अब इस लाइन को देखो, डी, पहले हम ए की बात कर रहे हैं यहाँ पर 1.2 वाले की, तो 1.2, ये भी 1.2 की बात कर रहा है, तो ये ए चल रहा है तो ये, और डी चल रहा है तो फिर ए और डी। ए की स्ट्रेटजी क्या है क्लास, 2.20, इसमें 0.2। क्लियर? अच्छा, इसी तरह से क्लास हम दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेंगे। दूसरे का लिखेंगे यहाँ पर, ये कौन सी है, मार्जिनल कॉस्ट हाई कॉस्ट वाली बात है। जब हाई कॉस्ट वाली बात है तो ये क्या चल रहा है, ए चलेगा। ए चलेगा तो इसके सामने क्या है कि ए और बी, ए और डी है। ओके, ए क्या है, 20 है, और ये डी क्या है, 02 है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर प्लेयर 2 है
सेकंड प्लेयर है। ओके, यहाँ पर प्लेयर 2 है। अब ये क्या चलेगा, 2 चाल चलेगा, क्या चलेगा क्लास, ए और डी। ओके, ध्यान समझना ए और डी। तो जब ए चल रहा है, डी हम यहाँ पर अब हम इस लाइन की बात कर रहे हैं, यानी कि हम इस लाइन की बात कर रहे हैं, डी चलेगा, डी चलेगा, डी चलेगा तो क्या आएगा, एक आएगा 0 1, क्या है 0 1, और दूसरा है इसमें क्या है 1 0। ठीक है, तो क्लियर हो, 1 0 हुआ। ओके, और ये क्लास क्या है, ये डी स्ट्रेटजी है। ओके, तो देखो ध्यान से समझने वाली बात है, सॉल्व वही करना है, चीज़ें वही करना है। ये सिग्नलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये एक्सटेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है, ट्री फॉर्म में है, ये अंडरलाइन मेथड से है, लेकिन नेस्ट इक्विलिब्रियम वही निकलेगा। तो हमेशा 4 नेस्ट पॉसिबिलिटी है, तो 4 नेस्ट इक्विलिब्रियम निकलना चाहिए, लेकिन बेस्ट स्ट्रेटजी हमें फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, अब आपको पूलिंग मेथड लगाना है। पूलिंग मेथड देखो, कंफ्यूज मत होना सर। पूलिंग मेथड का मतलब यहाँ पर बेटा ये है कि एक तरफ मूव कर रहे हैं। देखो पूलिंग मेथड क्या होगा, पूलिंग मेथड क्या होगा कि मार्जिनल कॉस्ट लो मार्जिनल वाली लेंगे, ठीक है, और क्या लेंगे, हाई मार्जिनल वाली लेंगे, हाई मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट हाई है। या इसको ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा लिखने का तरीका बदल देते हैं, इसको एच लिख दीजिए, इसको आप एल लिख दीजिए। तो मार्जिनल लो मार्जिनल हाई एक साथ लेंगे, लेकिन किसके साथ लेंगे, ए डायरेक्शन में लेंगे, ए के साथ। तो यानी कि दोनों को कैसे लेंगे हम। अच्छा एक चीज़ और बताना आपको, एक साथ स्टडी ले रहा है तो हम इसको क्लास ऐसे आपको मिलेगा कहीं देखने को, ऐसे, ठीक है, इसको हम ऐसे मिला लेते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है कि वो एक साथ एक्शंस लेंगे। ये प्रोबेबिलिटी दिए है, सब कुछ दिया है, ठीक है। अब ध्यान समझना, एम एल एच, ठीक है, दोनों, यानी कि दोनों इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों इधर की तरफ मूव कर रहे हैं। जब दोनों ए चलने के बाद हम हाई और लो दोनों ए देखते हैं, यानी कि ए चलेगा तो हम क्या देखेंगे, हाई, और ए चलेगा तो हाई। मतलब हम इसको और इसको एक साथ रखने, किसको, जब हम ए को एक साथ रखते हैं, ठीक है, लेकिन ए को साथ रखेंगे, लेकिन दोनों की प्रोबेबिलिटी के साथ रखेंगे। जब दोनों की प्रोबेबिलिटी को एक साथ रखेंगे तब देखेंगे कि बेस्ट क्या रहा है। तो अगर हम इन दोनों को फाइंड करें तो क्या रिजल्ट आएगा, कैसे निकालेंगे। तो आप थोड़ा सा जूम कर लीजिए, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, सीधे कैसे निकालेंगे बेटा जी, तो निकालने का तरीका आपको बताए थे कभी थोड़ी पहले, इस तरह से निकाल सकते हैं। कैसे, अब देखो फर्म अगर ए अपनी चाल चलता है, फर्म ए अपनी चाल चलता है, तो बी का आउटपुट क्या आएगा। तो हम बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बी क्या चूज करेगा। फर्म ए अगर अपने यहाँ पर चलता है ए के साथ, इंडिविजुअली निकाल सकते हैं ए के साथ, तो अब हम दोनों एक साथ निकालेंगे। जब इधर को जा रहा है तो फर्म ए के जा रहा है, तो बी क्या चूज करेगा, ये बी है, सेकंड प्लेयर क्या चूज करेगा, सेकंड प्लेयर बेस्ट चूज क्या करेगा, सेकंड प्लेयर इन दोनों में से क्या चूज करेगा, बताया हमने, क्या बताया था 1, क्योंकि देखो इसमें बेस्ट इसको 1 मिल रहा है। ओके, यहाँ से 1 मिलेगा। ओके, और इसमें से क्या चूज करेगा वो, इसमें से क्या चूज करेगा वो, इस ए में से क्या चूज करेगा, इसमें से क्या चूज करेगा वो, डी चूज करेगा। तो हमें ए और डी ही मिलेगा, लेकिन आपको बताते हैं ए और डी ही मिलेगा। ओके, लेकिन इसको तरीका सॉल्व करने का क्या है क्लास, कि ए के साथ आप पहले ए को निकालिए, ठीक है। अब देखो ए है और ए के साथ पहले ए को निकालिए। जब हम ए को ए के साथ निकालेंगे तो देखो कि क्या आता है, और हम फिर डी को डी के साथ निकालेंगे, डी को साथ निकालेंगे, ठीक है। फिर हम पहले ए को ए के साथ, ए को डी के साथ, ठीक है, ए को डी के साथ, ए को ए के साथ, ए को डी के साथ, फिर डी को ए के साथ, और फिर डी को डी के साथ, ठीक है। फाइंड कर लीजिए क्लास। अगर आप इसको फाइंड करते हैं ए को ए के साथ तो क्या आएगा, निकालने का तरीका आपको बताए थे, प्रोबेबिलिटी क्या है,
लेकिन किसकी प्रोबेबिलिटी काउंट कर रहे हैं हम यहाँ पर? हमने तो वहाँ पर ए की प्रोबेबिलिटी को काउंट किया था, ध्यान समझना, हमने वहाँ पर तो ए की प्रोबेबिलिटी को काउंट किया था। हाँ, अब यहाँ पर हम इधर बी की काउंट कर रहे हैं, तो 1 को क्या करोगे, 1 यहाँ पर 1 है तो 1/2 है, ठीक है, 1/1 इंटू 1/2 तो कितना लेगा, हाफ निकलेगा। अच्छा ठीक है, इसको हाफ ही मिल गया तो बी को क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा। अच्छा, अगर हम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चलो हमने ए स्टडी किया, हम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हैं। अगर हम ए के पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे तो 2 और यहाँ पे 2 2 4, तो कितना आएगा क्लास, हमने पहले निकाल रखा है, कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा क्लास, 2 आएगा, ठीक है। और इसका देखें आप, डी और डी का देखो, डी और डी का देखो तो 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है। तो ए के साथ अगर हम ए को रखते हैं तो क्या मिल रहा है, 2, और डी के साथ हम डी को रखते हैं तो क्या मिल रहा है, तो 0। तो हमें बोलें कि 0 इज ग्रेटर देन 2, मतलब हम ऐसा करेंगे हम ए के साथ, तो अगर डी डी लेता है, ठीक है, डी और डी लेता है तो 0 मिल रहा है, डी और डी लेता है ए चलने के तो क्या मिल रहा है उसको, 0 मिल रहा है। और अगर वो ए के साथ ए चलता है, ए के साथ ए चलता है, मतलब अगर हम ए काउंट करते हैं तो उसको 2 मिल रहा है, ठीक है। तो क्या बेटर क्या होगा, कि बेटर है कि वो ए ही, तो अब देखो उसको ए को क्या देखना है, ए को सिग्नल क्या मिल रहा है, ए को सिग्नल मिल रहा है भैया कि हम डी चलेंगे तो हमारा जो है 0 होगा, तो इसका तो डी वो नहीं है चलेगा। अब क्या चलेगा, वो ए चलेगा, एच ही चलेगा, उसको ये सिग्नल मिल गया कि हमें ए चलने में ज़्यादा फायदा नहीं है। अब ए चलेगा तो उसको फ़ायदा होगा कि लॉस होगा, ठीक है। अब देखो क्लास, अगर ए ही चलता है, ठीक है, तो बेसिकली क्या हमने निकला कि ए चलेगा, हमें क्या फाइंड किया कि वो ए चाल चलेगा, तो जो हमारा जो वेस्टनेस इक्विलिब्रियम हुआ, ये हुआ कि अगर पूलिंग मेथड में इधर को जाएंगे तो हमें क्या चूज़ करना है, उसको ए चूज़ करना है, ठीक है। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, समझ गए होंगे आप, ओके। अब हम इधर की ले लेते हैं क्लास, इस साइड का ले लो, अगर आप इस साइड का ले डी और डी का ले लो, ठीक है। अब हम चार गेम बने क्लास, तो इसको भी पूलिंग, इधर के जाएंगे तो पूलिंग, इधर जाएंगे तो पूलिंग। तो अब हम अगर ए और ए को काउंट करते हैं, देखो ए के साथ आप ए को काउंट कीजिए तो क्या आएगा, क्योंकि अब देखो ए का ये बन जाएगा क्लास, ये बन जाएगा ए है, ए का ये बनेगा ए, और इसमें से ए बनेगा, तो बताइए क्या आएगा। अगर डी के साथ जाएंगे और ए तो क्या मिलेगा उसको, डी के साथ जाइए तो ए को क्या मिलेगा, 2 2, कुछ गलत लिखे हैं क्या, ओके 0, तो कितना मिलेगा क्लास, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, देखो 0 1/2, यहाँ पर 2 है। अगर डी जाएगा, सॉरी क्लास, अगर डी चलता है तो एक देखेंगे, ए देखेंगे, 0 के साथ जाइए प्लीज़। अगर वो डी स्ट्रेटजी अपनी अडॉप्ट करता है तो उससे क्या मिलेगा, 0, और इसमें से डी में से क्या चूज़ करेगा वो, 0 डी में से हमेशा वो ए चूज़, मतलब हमें ए लेना है, ठीक है। 0 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 और 0 के साथ, ठीक है। तो कितना मिलेगा उसको, 1 मिलेगा, 1/2। और जब वो डी के साथ लेगा, ठीक है, सॉरी मैं गलत हो रहा हूँ, तो क्लास अब हमारा ये होगा ए का ए बी का, यस सही है, क्लियर है। तो अब बताइए कि अगर हम डी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालें तो क्या निकालेंगे क्लास, दूसरा इक्विलिब्रियम हमारे लिखने ये भी है, ML और MH हाई, ठीक है। तो अब हम इस पॉइंट से अब निकालेंगे, जब इधर के साइड से निकालेंगे तो हमारे कितना लगेगा, हम डी निकालेंगे, ML MH डी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालेंगे तो फिर हमारा क्या निकलेगा, डी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल लीजिए तो बेटर क्या होगा, उसके लिए बेटर होगा कि वो कौन सा चलेगा, आपको निकालना पड़ेगा क्लास। तो 1/2 आएगा एक में, ठीक है,
ए और ए, फिर उल्टा हो जाएगा क्लास, 1/2 निकलेगा, निकाल लीजिए प्लीज़। ए और ए देखिए, ए और ए 0 × 1/2 प्लस 2 × 1/2, ठीक है, तो 0 1/2 यानी कि 1 आएगा। अब देखो दूसरे में क्लास देखेंगे कि ए कितना आ रहा है उसको, जब ए चलेगा तो 1 आएगा। यहाँ दिख रहा है क्लास, ठीक है, दिख रहा होगा। तो यहाँ पर 1 आएगा, ध्यान सुनना। अगर वो डी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है तो उसको 1 मिलेगा, और हम शॉर्टकट लेते हैं 1 मिलेगा। और अगर डी ए और डी लेता है तो 2 और 1, तो 1/2 हाफ 1.5 मिलेगा। कितना मिलेगा फिर? 1.5 मिलेगा। पहले में 1 मिलेगा, दूसरे में 1.5 मिलेगा क्लास, 1.5 मिलेगा। कौन सा मिलेगा? ए और डी में 1.5 मिलेगा। अब डी ए में देखो, डी के साथ ए देखो, तो डी के एक साथ देखेंगे तो क्या मिलेगा? 0 0, तो कितना मिलेगा? सॉरी, डी के साथ ए, तो सॉरी डी के साथ ए 0 0, तो 0 मिलेगा। ओके, और डी के साथ डी देखो, तो डी के साथ 0 × 1 तो 0.5, तो डी, ठीक है। तो क्लास अब बताओ बेटर क्या होगा? वो बेटर क्या होगा कि 0.5 चूज करना चाहेगा, 0.5 चूज करना चाहेगा, या वो AD चूज करना चाहेगा? तो उसके चाहिए AD, यानी कि अब वो हो D भी चलेगा, D चलेगा। देखो हमें AD चाहिए। अगर वो पैसेंजर P1 ऐसा चलेगा कि AD चलेगा सेकंड राउंड में, तो AD चलेगा। तो कहने का मतलब क्लास यहाँ पर क्या निकला कि अगर इधर को जाते हैं तब भी उसको A के साथ D निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, A और D, ठीक है, A और D रखेगा तो उसको 1.5 मिलेगा, 1.5 मिलेगा इधर, ठीक है। लेकिन उधर जाएगा तो उसको मिलेगा, बेटर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो कौन A चले कि B चले। तो कहने का मतलब क्या आपको ये देखना है कि ठीक है इसको D चलने में तो उसको 1.5 मिल रहा है, लेकिन क्या ये D किस पर डिपेंड है? क्योंकि AD तो किसकी चाल है? AD किसकी चाल है? ये B की है। B नहीं चलेगा तो उसको 1.5 नहीं आएगा। B क्या चलेगा? क्योंकि देखो अगर ये D चलता भी है, अगर ये ध्यान समझना, अगर ये अपनी चाल D चलता भी है तो क्या B पर्सन, ध्यान समझना, क्या B पर्सन अपनी चाल चलेगा? वो AD तो कभी चलेगा नहीं, क्योंकि उसको बेस्ट कहाँ पे मिल रहा है? बेस्ट अगर ये D चलता है तो B अपनी चाल में से वो हमेशा D चलेगा, और यहाँ से क्या चलेगा? यहाँ से भी वो DA चलेगा। वो तो DA चलना चाहेगा, वो तो DA चलना चाहेगा, DA चल के इसको 0 लाना चाहेगा। बात समझना? कहने का मतलब यहाँ पर है कि फर्म ए अगर ये देखो फर्म, ध्यान समझना, फर्म ए अपनी स्ट्रेटजी A एडॉप्ट कर रहा है तो वो 1 लाना चाहता है या 2 लाना चाहता है, लेकिन फर्म, ठीक है, फर्म वो चलेगा नहीं। B फर्म तो AD कभी चलेगा ही नहीं, ठीक है, मतलब D मतलब चलेगा नहीं। तो और ये वो D चलेगा तो 1.5 आ रहा, तो इसमें हमने देखा कि वो AD चला गया, तो हमने अलग सब किया। लेकिन दूसरे तरीके से हमने ये फाइंड किया कि इसमें तो भैया इस साइड में जाएगा, इस साइड में जाएगा तो हमारा यही आएगा कि 2 1 1 0, तो इसमें से वो हमेशा AA चलना चाहेगा। लेकिन AA किस पर? AA किसकी है? ये A तब चलेगा जब ये दोनों AD चले, तो जब B फर्म AA चलेगा तभी तो उसको मिलेगा। अगर B फर्म AD चलता है तो उसको 1 मिलेगा, ठीक है। तो B फर्म AD ही चलेगा, B फर्म AD चलेगा, हम B के पॉइंट आप देखेंगे। लेकिन दूसरे केस में अगर इस साइड के सिग्नलिंग गेम करते हैं तो इस केस में जो D चलता है, अगर वो अपनी D चाल चलता है, D अडॉप्ट करता है, तो भी उसको 1.5 मिल रहा है।
कब मिलेगा? 1.5 बेटर आएगा, लेकिन बेटर आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर डी 0.5 इसको दे रहा है, डी के साथ डी, और ए चल रहा है तो उसको 1.5 दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ए के साथ डी चलना चाहेगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि अब यहाँ पर बेटर नहीं हो रहा है, यहाँ पर ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, ए के साथ ए नहीं आ रहा है। तो कहने मतलब है कि हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें से हमें वो ए डी चाहेगा और इसमें से हमें वो यहाँ भी ए डी चाहेगा और यहाँ भी ए डी चाहेगा। तो दोनों, इधर भी ए डी है, उधर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको ए डी ही चाहिए। अगर ए डी आएगा तभी उसका बेस्ट आउटकम होगा, मेरा मतलब यहाँ पर ये है। लेकिन क्या B% ए डी चलेगा? ठीक है, मतलब इसके ए चलने से क्या % वो ए डी चलेगा, या इसके डी करने से क्या वो ए डी चलेगा? हमें यही तो फाइंड करना है, ये तो सिग्नलिंग गेम है। अच्छा, अब देखो क्लास, अब आपको बताता हूँ, ये तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। ये थोड़ा सा मैं मिटाऊँ क्या? नहीं मिटाऊँ तो गड़बड़ा जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ। तो पहली कंडीशन हमने देखा, ये पूलिंग मेथड से इक्विलिब्रियम था, ये पूलिंग मेथड था। पूलिंग मेथड में हमने देखा कि 0.5 डी डी इज ग्रेटर देन 0.5 इज लेस देन ए डी। तो हमारा ये पूरा पूलिंग मेथड से इधर साइड का, और इस साइड का हमने देखा कि 1 इज ग्रेटर देन 0.5 यानी कि 1.2। तो यहाँ पर ए डी, तो दोनों की बेस्ट स्ट्रेटजी से क्या हमने फाइंड किया, ए और डी इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। ए और डी बेस्ट स्ट्रेटजी कौन देगा? जब हमारा बी चलेगा, यानी कि बी ए डी ही चलेगा, तभी हमारे फर्म ए को प्रॉफिट होगा। क्लियर हुआ? लेकिन अगर हम इसी चीज़ को क्लास, ये तो हो गया कौन सा मेथड हो गया? पूलिंग मेथड हो गया। अब आपको मैं सेपरेटिंग मेथड कराता हूँ। सेपरेटिंग मेथड में क्या होता है, कंफ्यूज मत होइए क्लास। सेपरेटिंग मेथड में होता है कि आपको एक तो इधर जा रहा है और एक पर्सन आपका इधर जा रहा है। अब आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, एज इट इज लेना है। जब आप इधर की तरफ जा रहे हैं तो इसको आप ए और ए, जब आप इधर की तरफ आ रहे हैं तो ए और ए। आप क्या करेंगे बेटा जी? कुछ नहीं है, सब कुछ वैसे ही है यार। अगर हम इसको लिख देंगे पूरा जी, ठीक है, पुलिंग मेथड से, तो जब ये ए चल रहा है, देखो जब ये ए चल रहा है, ध्यान समझना, जब ये ए चल रहा है तो इसमें से फर्म बी क्या चलेगा? फर्म बी क्या चलेगा? फर्म बी हमेशा वो ए चलेगा, ए के साथ, इसमें प्लस फर्म ए के साथ वो ए ही चलेगा। इस केस में अगर इसको सॉल्व करें, इस सब गेम को, तो ए के साथ ए चलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। ये बी का ये है बेटा जी, ये बी का हो जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट आगे का ए का है। तो अगर ये डी चलता है, अगर हाई मतलब ये मार्जिनल कॉस्ट हाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, ये मार्जिनल कॉस्ट आप लो के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, लो के पॉइंट ऑफ व्यू से ए चलेगा तो पक्का वो ए ही चलेगा। और ये हाई कॉस्ट के बारे में सोचता है तो ए के साथ वो डी चलेगा, तो उसमें बेटर कौन सा होगा, उसको वो फिर ए ही चलेगा। तो यानी कि क्या मिला, यानी कि फर्म ए डी कोई भी चार्ज चल रहा है, कोई भी पॉइंट से सोच रहा है, तो फर्म बी क्या चल रहा है, ए चल रहा है। तो यहाँ पर उसको डी के साथ ए मिल गया। क्या मिला? डी के साथ ए मिला, और यहाँ पर ए के साथ ए मिला। क्लियर है? अब बोलोगे बेटर कौन सा है, कैसे निकालेंगे? तो क्लास इसको भी हम वैसे ही निकालना पड़ेगा जैसे हमने निकाला था। ठीक है, कैसे निकालेंगे? निकाल लीजिए। ए के साथ हाफ, इस ए के साथ हाफ, ए को रख दीजिए। तो ए के साथ ए का, तो ए का इक्विलिब्रियम निकालना आपको, ए का है, ए के साथ ए का लगाएंगे। ठीक है, अगर फर्म ए चलता है, फर्म ए चलता है और बी अगर ए चल दे तो ए चले तो ठीक क्या मिलेगा? 2 × 1/2 इंटू यहाँ पर 0 है, तभी उसका एक ही आएगा। एक आया? अच्छा। और अगर ए चलता है, ए के साथ बी डी चले, ए डी, तो 1/1 × 1/2 हाफ हो गया, और यहाँ से कहेंगे
2 1 पॉइंट, तो ठीक है 1.5 सेम आया। और अगर डी के साथ चलते हैं क्लास, अब डी के साथ ए को देखो, डी के साथ ए रखिए, सेपरेटिंग कर रहे हैं, डी के साथ ए तो 0 है यहाँ पर और यहाँ पर 1 है, तो कितना निकला 0.5, क्योंकि 1.2 से मल्टीप्लाई करना है आपको। 1.2 प्रोबेबिलिटी यहाँ पर भी है, लिखना भूल गया था, तो 0.5 है। और डी के साथ डी तो 1 0, तो कितना निकला अपना डी के साथ डी डी, तो डी डी में क्या आएगा क्लास 0.5। डी डी के साथ कुछ गलत हो रहा है क्या यार, सॉरी डी ए, डी और ए, सॉरी 0 है बेटा, तो ये 0 आ गया, ठीक है। और इसके साथ 0 के साथ ए तो 0.5, ठीक है। तो सेपरेटिंग में देखो, सेपरेटिंग में क्या होगा, सेपरेटिंग में फर्म कौन सी चाल चलना चाहेगा। अगर हम इसकी बात करें, इसकी और इसकी, इन दोनों को देखा हमने, तो क्या बेटर मिल रहा है 1.5। अच्छा, अब हम देखते हैं एक और सेपरेटिंग, ठीक है। ये कौन सी है, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, मार्जिनल कॉस्ट लो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है, ओके। और अगर हम इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है, अब हम इधर को जाएंगे क्लास, एक इधर को जा रहा है और दूसरा इधर को जा रहा है, ठीक है। अब दूसरा कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। हम इधर को जा रहे हैं और ये इधर को जा रहा है, ठीक है। यानी कि अब सेपरेटिंग में दोनों क्या ले रहे हैं, एक हाई एक लो ले रहे हैं, लेकिन ए और डी ले रहे हैं, या ए चाल चलता है और इस केस में आपका वो डी चाल चलता है, ठीक है। तो इस केस में देखिए, अब आपको यहाँ से दिखना है, ए के साथ ए रखिए तो क्या निकलेगा 2 2, कितना निकलेगा 1.2 यहाँ पर निकलेगा बेटा जी 2 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा ए और ए के साथ। लेकिन अगर वो ए स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है, मार्जिनल कॉस्ट हाई मार्जिनल कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, ठीक है। तो 2 से देखो 2 × 1.2 कैसे निकालेंगे, 1.2 यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर भी 2 है, तो 1.2, तो दोनों 1 1 2 हो गया। अच्छा, दूसरे में क्या आएगा क्लास, दूसरे में देखिए अपोजिट में देखेंगे। अब आइए डी ए डी, ए के साथ आप डी को रख लीजिए, तो क्या निकलेगा 2, तो 1 ही आएगा, क्या निकलेगा 1 आएगा। अच्छा, फिर आपको डी ए रखना है, डी के साथ आप ए को रख लीजिए, तो 0 2 तब भी 1 ही आएगा, ठीक है। और आप डी के साथ रखेंगे, डी के साथ तो 0 और यहाँ पर 0 तो 0 आएगा, तो 2 1 1 0 आ गया। तो ये देखो क्लास, अगर अपोजिट जाते हैं तो हाई कॉस्ट के मार्जिनल कॉस्ट या लो मार्जिनल कॉस्ट। तो अब बताइए क्लास, सबसे पहली बात तो ये देखो आप कि अगर वो, ध्यान समझना, अगर वो 0 इज ग्रेटर देन कौन सा है, ये उसके लिए तो दोनों बेटर है, इसके लिए तो वो 0 बेटर है। अगर ए चाल चलता है तो इसके लिए क्या है, ए चाल चलता है, लेकिन वो बेटर चलेगा क्या। अगर फर्म ए चाल चलता है तो डी की बेस्ट ऑप्शन क्या है, ए फर्म चाल चलता है तो डी बेस्ट क्या है, डी के लिए बेस्ट होगा, बी के लिए सेकंड प्लेयर के लिए बेस्ट होगा कि वो ए चले और क्या चले, वो ए चले और डी चले, तो ए डी ही चूज़ करेगा। तो नो डाउट कि वो हमेशा ए डी ही चूज़ करेगा, ओके। तो अब बताइए क्लास, ध्यान समझना, बात वही हो गई है कि अगर आप इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाई कास्ट और लो कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा। यहाँ भी रिजल्ट निकला, उसको बेटर क्या लग रहा है कि अगर ये ए डी चूज़ करता है तो उसको ए मिलेगा, तो 1 इज़ ग्रेटर देन 1.5, 1 इज़ ग्रेटर देन 1.5, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन 1.5 मिलेगा, ठीक है। और अगर इधर के सेम जाएंगे तो उसको 1 मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बेस्ट स्ट्रेटजी क्या मिल रही है, बेस्ट स्ट्रेटजी ए डी ही मिल रही है, क्योंकि बी
चलना ही एडी चाहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सिग्नलिंग गेम कैसे हुआ। सिग्नलिंग गेम ऐसे हुआ क्योंकि फर्म ए ने ऑब्जर्व किया सारी तरफ चाल करके, उसके साथ इधर से इधर देख करके एक साथ चल के देख लिया। ठीक है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में डी के साथ चल के देख लिया, फिर उसने ए के साथ डी को रख दिया हाई ए और लो मार्जिनल कॉस्ट लो के साथ ए स्ट्रेटजी करके डी के साथ दे दिया, मार्जिनल कॉस्ट हाई ए स्ट्रेटजी के साथ उसने लो डी को रख दिया। तो सारी तरफ से उसने देख लिया कि बेटर क्या है। बेटर है 1.5, लेकिन ये 1.5 ये कौन सी गेम है, ये तो क्लास सेपरेटिंग गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। तभी उसको बेस्ट स्ट्रेटजी क्या मिलेगी, क्योंकि वो चाहेगा कि हमें यही आए, तो उसको नो डाउट कि ए बी कौन सी चाल चलता है, तो बी ये चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं। ठीक है, और अगर डी चलेगा, देखो अगर वो मान के चलो इसको हम उलट देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए, तो डी चलेगा तो क्या आएगा, तो बेटर क्या है, तो बेटर इसमें होगा कि नेस इक्विलिब्रियम यहाँ भी नहीं बना, ये भी नेस इक्विलिब्रियम नहीं बना, यहाँ भी नहीं बना नेस इक्विलिब्रियम, इसमें भी नहीं बना, तो मेनली वी हैव ओनली वन नेस इक्विलिब्रियम इन दिस केस। क्या बना था, ठीक है, ए डी, ए के साथ ए डी इज बेस्ट नेस इक्विलिब्रियम, ए के साथ ए डी इज बेस्ट नेस इक्विलिब्रियम। तो क्लास सिग्नलिंग गेम जो थी वो क्या थी, एक तरफ से बेंजियन नेस इक्विलिब्रियम ही तो है, लेकिन उसको हम अलग तरीके से प्रूव करते हैं। तो क्लास हमने सेपरेटिंग गेम, पूलिंग मेथड, सेपरेटिंग मेथड, ओके, एक्सटेंसिव मेथड, ओके, अंडरलाइन मेथड, बेस्ट डोमिनेटिंग स्टेट मेथड। अब चाहे एग्जाम में आपका आ जाए स्टैटिक डायनामिक गेम, तब भी यही सब चीज़ें सॉल्व करना है। आ जाता है सब गेम, तब भी कैसे सॉल्व करना है आप समझ गए होंगे। जब आता है कि पूलिंग मेथड, तब भी समझ गए कि आप इधर को इधर के जाना है। आएगा सेपरेटिंग मेथड, तब भी आप समझ गए होंगे कैसे निकालना है। और अगर अंडरलाइन टेबल दिया गया है तो इसमें भी कैसे सॉल्व करना है, तो बेस्ट डोमिनेट स्ट्रेटजी फाइंड कर लेना है, ये आ गया। नेचर समझ गए आप, सिग्नलिंग समझ गए आप, प्लेयर समझ गए आप, सारी चीज़ें। असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है क्योंकि उसको आइडिया नहीं है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, किस पे काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ प्रोबेबिलिटी हमने ले लिया था, प्रोबेबिलिटी हम Q1 लगा के डिगन हो तो निकाल भी सकते थे। अगर यहाँ पर हम जैसे कई बार होता है Q और Q दे दिया जाएगा या P, तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं पता हो तो हम इसके पे आप निकाल के प्रोबेबिलिटी निकालना आपको बताए थे कि बेस्ट स्ट्रेटजी में प्रोबेबिलिटी रखेंगे क्या क्या चलेगा और फिर हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो मिक्स स्ट्रेटजीज में आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास ये पूरा हमारा गेम थ्योरी का निचोड़ था भाई, जिसमें से हमने आपको सब कुछ करा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये मेरा गेम थ्योरी का लास्ट लेक्चर है आपके लिए, क्योंकि इसमें हालांकि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं अभी आप, ठीक है, जैसे जितना आप डेप्थ में जाएंगे उतना आपको इसमें सारी चीज़ें मिलती जाएगी, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा ये मुझे उम्मीद है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, इसको यूट्यूब पे डालेंगे तो वहाँ कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, थैंक यू बच्चा लोग, प्लीज़ नोट डाउन।